अस्सलामुअलैकुम गाइज़, मैं हूं आपका टीचर शकील और आप देख रहे हैं शकील अख्तर ऑन यूट्यूब चैनल। सो गाइज़, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा हाउ टू ड्रॉ पैनल इन ऑटोकैड। सो हम कम्प्लीटली बात करेंगे कि पैनल की जो बॉडी है उसको कैसे ड्रॉ किया जाता है, यानी फ्रंट एलिवेशन, बैक एलिवेशन, साइड एलिवेशन एंड बॉटम एंड टॉप। तो इसके अलावा हम इंटरनल साइड पे अगर जाएँ तो पैनल के अंदर जो वायरिंग होती है या जो फिक्सचर्स होते हैं लगे हुए इलेक्ट्रिकल के, या जो आप ये देख रहे हैं डिन रेल है या स्क्रूज हैं, इनको कैसे ड्रॉ किया जाता है और केबल को कैसे शो किया जाता है, तो इस पूरी वीडियो में हम यही सीखेंगे। और मैं इसके 3 पार्ट बनाऊंगा। पहला पार्ट होगा जिसमें हम पैनल की आउटर एंड इनसाइड ड्राइंग जो वो बनाएंगे। ओके, इट्स मीन्स फ्रंट पैनल एंड साइड एंड टॉप। एंड देन नेक्स्ट वीडियो में हम उसके जो फिक्सचर्स हैं लाइक मीटर हो गया और सर्किट ब्रेकर्स हो गया और इसके अलावा डिन रेल एंड बस बार्स, तो वो हम बनाएंगे। तो लास्ट वीडियो में यानी थर्ड पार्ट में हम उसकी इंटरनल जो वायरिंग है उसको कैसे करते हैं, उसके अलावा इनकमिंग एंड आउटगोइंग कैसे शो करते हैं, तो वो हम लगाना सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, बेसिकली जो हमारे पास पैनल है वो इस तरह का दिखता है कि उसके मेन जो है वो 2 डोर हैं, एक अपर डोर है, एक लोअर डोर है। लोअर डोर में हमारे पास मेन उसका ब्रेकर आता है और उसके अलावा जो सेकंड डोर है इसमें हमारे पास मीटर्स आते हैं और आउटगोइंग ब्रेकर्स आते हैं। ओके, तो इसके अंदर भी ये जो मेन डोर है या अपर डोर है इसके भी आगे 2 ही पार्ट हैं, जहाँ पे आउटगोइंग का और जहाँ पे मीटर पैनल बोर्ड है वो अलग अलग शो किया हुआ है। ओके, इसके इंटरनल साइड पे। तो हम बेसिकली आज बात करेंगे इसकी आउटर साइड पे। तो लेट्स स्टार्ट। तो इनको हम डिलीट कर देते हैं और फर्स्टली हम यूनिट्स की सेटिंग करते हैं। तो मुझे ये सेंटीमीटर में चाहिए, तो मैं डेसिमल में रखूँगा और इसको प्रिसिशन 0.0 कर दूंगा और देन इंचेस एंड देन कन्वर्ट इट टू सेंटीमीटर एंड देन ओके। तो ये मैंने यूनिट्स की जो है वो सेटिंग कर ली। तो अब मैं इसको सेव करना चाहता हूँ फाइल को, तो कंट्रोल एस, देन यू कैन प्लेस एनीवेयर वेयर यू वांट। ओके, तो गाइस फर्स्टली हम देख लेते हैं कि इनकी जो डायमेंशंस है वो क्या क्या है और इनको हम किस अंदाज में इसको लेके चल सकते हैं फर्दर। तो ये हमारे पास उसका साइड व्यू है और साइड व्यू से आप देखें तो ये 220 सेंटीमीटर का है और उसका जो डोर है उसकी जो हाइट है डोर की 88 है। एंड देन जो लोअर डोर है उसकी जो डायमेंशन है वो 33 सेंटीमीटर है और टोटल पैनल की जो डायमेंशन है वो 125 सेंटीमीटर है। तो इसको तो हम इजीली रेक्टेंगल यूज़ करके बना सकते हैं और इसके ऊपर हिंज और जो डोर लॉक है वो हम आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास जो फ्रंट साइड से अगर हम देखें तो फ्रंट साइड से पैनल की जो डायमेंशन है वो 50 सेंटीमीटर है एंड देन उसकी जो हाइट है सेम एज इट इज़ 125 सेंटीमीटर। एंड देन इंटरनल साइड से अगर देखें तो 48 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर इज़ एंड 1 सेंटीमीटर इज़ है। ओके, सो लोअर डोर की भी डायमेंशन सेम है, 28 सेंटीमीटर हाइट एंड 44 सेंटीमीटर इंटरनल साइड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टू ड्रॉ। सो हम पहले साइड व्यू बना लेते हैं। तो साइड व्यू की डायमेंशन हमें पता है 20 सेंटीमीटर बाय 125 सेंटीमीटर। तो इसके लिए हम रेक्टेंगल यूज़ करेंगे क्योंकि मुझे ये सिंपल सी रेक्टेंगल लगानी है। जैसे मैं REC एंटर करता हूँ तो वो मुझे कहता है कोई पॉइंट सेलेक्ट करो, मैं पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ और फिर मुझे कहता है एरिया डायमेंशन रोटेशन, तो मैं D एंटर करता हूँ, यानी डायमेंशन मेरे पास चूँकि डायमेंशन है तो अब मैं इसको दूंगा डायमेंशन 20 सेंटीमीटर एंड 125 सेंटीमीटर। तो ये आप देख सकते हैं कि आई हैव ड्रॉन द रेक्टेंगल अकॉर्डिंग टू दैट डायमेंशन। तो गाइज अब हम डोर ड्रॉ करते हैं। तो डोर जो है वो बेसिकली उनकी जो थिकनेस है वो 1.5 सेंटीमीटर है। तो मैं यहाँ पे ऑफ साइड दूंगा O एंटर। तो जैसे मैं O एंटर करता हूँ तो ये मुझसे पूछता है डिस्टेंस दें, तो मैं यहाँ पे दे दूंगा 1.5 सेंटीमीटर एंड देन सेलेक्ट। ओके, तो अब मैं यहाँ पे जाऊँगा और देखूँगा कि इसने कहा है कि 88 सेंटीमीटर 33 सेंटीमीटर। तो अब इन दोनों को ऐड करें तो 121 सेंटीमीटर। सो वी हैव 4 सेंटीमीटर बिटवीन द डोर्स एंड द पैनल, मतलब 1 सेंटीमीटर इज हेयर एंड 2 सेंटीमीटर बिटवीन 2 डोर्स एंड 1 सेंटीमीटर
बिटवीन डोर एंड पैनल। सो अपर साइड से भी 1 सेंटीमीटर है। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको दूंगा ऑफसेट ओ एंटर 1 सेंटीमीटर एंटर एंड देन फिलिट। तो जैसे मैं फिलिट करता हूँ तो ये जो ऊपर वाली लाइन होती है इसको ट्रिम कर देता है। और अब मैं ट्रिम की कमांड यूज़ करता हूँ TR एंटर, इसको सिलेक्ट करता हूँ फिर इसको सिलेक्ट करता हूँ। ओके, एंड देन 1 सेंटीमीटर ऑफसेट दिया और फिर TR ट्रिम की कमांड यूज़ की। तो अब मैं यहाँ पे डायमेंशन लगा सकता हूँ कि CO कॉपी एंड देन 33 सेंटीमीटर, तो देन 2 सेंटीमीटर फ्रॉम लोअर डोर टू अपर डोर डिस्टेंस है। तो ये मैंने 2 सेंटीमीटर दे दिया। तो ये आप देख सकते हैं कि आई हैव ड्रॉन द 2 डोर्स। ओके, अब इस डोर के 2 पार्ट होंगे, वो इंटरनल साइड पे है, लेकिन बाहर वाली साइड पे जस्ट 2 ही डोर नज़र आ रहे हैं। तो अब इसकी जो फ्रंट साइड है वो हम ड्रॉ करते हैं और फिर इसमें जो भी चीज़ें ऐड होती जाएंगी हम 1 बाय 1 चीज़ें ऐड करते जाएंगे। ओके, मैं REC एंटर करता हूँ और कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ और फिर देन D एंटर, और मैं यहाँ पे दूंगा 50 एंड 125 सेंटीमीटर। तो 125 सेंटीमीटर इसने जो इसकी डायमेंशन थी, लेंथ थी पैनल की, वही इसकी पैनल की लेंथ है। ये चूँकि फ्रंट एलिवेशन है और ये चूँकि साइड एलिवेशन है, तो इस वजह से दोनों की डायमेंशन सेम ही रहेगी, लेकिन फ्रंट जो है वो साइड चेंज हो जाएगी। जैसे ये 50 सेंटीमीटर है, तो अब उसमें जो डोर की डायमेंशन है वो हमारे पास है 48 सेंटीमीटर। तो ये आप देख सकते हैं, ये डोर लॉक लगे हुए हैं और यहाँ पे हिंज लगे होंगे। ओके, जिस पे डोर जो है वो मूव करता है या रोटेट करता है। तो हम डोर इस पे ड्रॉ करते हैं। तो 1 सेंटीमीटर फ्रॉम ये डोर की, ये पैनल की जो बॉडी है वो है और ये डोर है, यानी 1 सेंटीमीटर डोर जो है इससे दूर है। तो इसको लगाने के लिए आप जस्ट ऑफ साइड दें इंटरनल साइड पे, तो ये आप डोर इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। तो अब मैंने यहाँ पे जो डोर लगाया हुआ है, मुझे डायमेंशन देने की ज़रूरत नहीं है, मैं जस्ट XL एंटर करूँगा और ये वाली जो डायमेंशन है मैं पिक कर लूँगा। अब चूँकि ये बेसिकली इनका जो बेस पॉइंट है, इनकी जो डायमेंशन है वो सेम है, तो इस वजह से मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा एंड देन ट्रिम कर दूँगा। ओके, तो ये मैंने ट्रिम कर दिया और ये, तो अपर डोर हमने ड्रॉ कर लिया और लोअर डोर हमने ड्रॉ कर लिया। और इसमें हम सेंटर में एक लाइन लगा देते हैं और यहाँ से सिलेक्ट किया और फिर यहाँ से सिलेक्ट किया और ट्रिम कर दिया। तो ये आप देख सकते हैं कि ये फ्रंट एलिवेशन है पैनल का और ये साइड एलिवेशन है। अगर मैं टॉप एलिवेशन ड्रॉ करना चाहूँ, मतलब टॉप व्यू ड्रॉ करना चाहूँ, तो ये मेरे पास फ्रंट है और ये मेरे पास साइड है। तो इन दोनों को यूज़ करके मैं टॉप ड्रॉ कर सकता हूँ। मैं एक कंस्ट्रक्शन लाइन लगाऊंगा XL, ये वाले 2 डायमेंशन ले लेता हूँ और फिर ये वाली 2 डायमेंशन लेनी है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, इस पर भी कंस्ट्रक्शन लाइन लगा दूँगा। ओके, और मैं इसको फिर रोटेट कर दूँगा और देन ट्रिम कर दूँगा चारों साइड से सिलेक्ट करने के बाद। तो देन ये आपने टॉप जो है वो ड्रॉ कर लिया पैनल का। तो इसके अलावा अब ये डोर आता है, तो डोर हमारे पास जो फ्रंट साइड से देखें तो 1 सेंटीमीटर इस साइड से और 1 सेंटीमीटर राइट साइड और लेफ़्ट साइड दोनों से। ओके, और फ्रंट में जो थिकनेस है डोर की 1.5 सेंटीमीटर है, इसको मैं दे देता हूँ। ओके, तो बाकी मैं ट्रिम कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि वी हैव ड्रॉन द डोर। सो गाइज वी हैव ड्रॉन द टॉप व्यू ऑफ द पैनल, कि अगर मैं टॉप से देखूंगा तो ये इस अंदाज में नज़र आएगा। अगर इसकी आउटगोइंग जो है वो टॉप पे है तो इसने टॉप पे जगह छोड़नी है ताकि ये आउटगोइंग जो है वो निकाल सके, पाइप निकाल सके। तो उसके लिए यहाँ तो यहाँ पे होल होंगे, यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप में होल होगा या राउंड शेप में वो होल बनाएंगे डिफ। तो यहाँ पे जो इसमें पिक्स हैं जो मैंने देखी हैं तो वो टॉप से रेक्टेंगल शेप में ओपन है, तो वो हम कर देते हैं ओपन। तो इधर से हम दे देते हैं 2.5 सेंटीमीटर एंड देन अगेन 2.5। तो यहाँ से हमने दिया 5 सेंटीमीटर यहाँ से और 5 सेंटीमीटर हमने सेट कर दिया यहाँ से,
और मैं इसको बैक साइड पे ले जाऊंगा थोड़ा सा 2.5 सेंटीमीटर। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये होल है, ताकि जितनी भी हम वायर्स निकालना चाहें या जितने हमारे अंदर ब्रेकर्स लगे हैं आउटगोइंग के, उनसे जितनी भी आउटगोइंग जाएंगी बाहर की तरफ तो वो यहाँ से जा सकती हैं। डोर लॉक एंड हिंज बनाते हैं और फिर हमारी ये जो पैनल की बॉडी है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये हमने इंसर्ट की है फाइल। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास डोर लॉक है, इसकी जो शेप है वो ये है, मतलब इस तरह का वो दिखता है डोर लॉक। तो इसको हम ड्रॉ करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मुझे ये इस अंदाज में नज़र आ रहा है, आप इसको किसी और अंदाज में बनाना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू। और ये आप गूगल पे जाएं तो वहाँ से अगर आपको ये हेल्प मिलती है तो आप ये ले सकते हैं कि DWG फाइल आप पैनल की डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहाँ से आप कॉपी करके इसको इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई न्यू है तो आपको खुद ही वो ड्रॉ करना होगा। ओके, तो ये बेसिकली आपको जो सिखाया जा रहा है वो ये है कि आप ऑटोकैड के एक्सपर्ट हो जाएं और जो भी चीज़ आपके पास आए वो आप आसानी से ड्रॉ कर लें अपने माइंड को यूज़ करते हुए और बहुत क्विकली जल्दी से ड्रॉ कर लें। तो इसको मैं कोशिश करता हूँ ड्रॉ करने की। तो हम एक सर्कल ले लेते हैं 1.5 का। ओके, और अब मैं एक कंस्ट्रक्शन लाइन लगाता हूँ। देन आप देख सकते हैं कि ये जो बेस है ये 2 लाइंस हैं, मतलब एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। तो मैं 2 लाइंस लगाऊंगा 0.15 और 0.3। तो ये मैंने 0.3 का डिस्टेंस जो है वो दे दिया है। तो ये आप देख सकते हैं। ओके, मुझे लगा कि ये इतना है, मैंने अज्यूम किया है और मुझे एक्यूरेट डायमेंशन का नहीं पता कि इसका साइज़ कितना होगा। ओके, तो अब मैं अगेन इसको देता हूँ 0.25 और फिर यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करता हूँ। ओके, और इसको मूव करता हूँ 0.25 अगेन, सॉरी, हाँ 0.25 एंड 0.25। ओके, तो अब मैं इसको इससे और इससे डिस्टेंस देता हूँ 0.5, 1 और 1 का हम देते हैं इस साइड पे। ओके, तो अब मैं इसको कर दूंगा फिलेट और मैं इसको भी कर दूंगा फिलेट। ओके, और इसको ऐसे कर दूंगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास इस अंदाज में एक शेप ड्रॉ हुई है। तो ये वाला जो सर्कल है ये इसकी बॉडी का सर्कल है, ये जो आप देख रहे हैं, और ये हमारे पास फर्दर उसकी जो साइड्स हैं वो हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको टी डबल एंटर डबल एंटर एंड देन मैं यहाँ पे ट्रिम कर दूँगा और फिर इसको जनाब फ्लिट कर दूँगा और फ्लिट में मैं इसकी वैल्यू रखूँगा 0.25 और यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से भी वैल्यू रख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये मुझे इस अंदाज में नज़र आ रहा है। अगर आपको इसके अलावा इसकी जो शेप है वो नज़र आ रही है तो आप उसके मुताबिक इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आपको इस अंदाज में भी नज़र आ रहा होगा कि ये जो चीज़ है ये इंटरनल साइड की तरफ है, मतलब ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। तो जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ तो ये मैं देखता हूँ कि बिल्कुल स्ट्रेट है। तो मैं इसको क्या करूँगा, थोड़ा सा इनर साइड पे मूव करके फिर इसको फ्लिट कर दूँगा। 0.25 मूव करवा लेते हैं, देन ओके। इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर दूँगा, इसको भी अरेज कर दूँगा सेलेक्ट करने के बाद, और इसको भी अरेज कर दूँगा। और मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से सिलेक्ट करूँगा एंड देन मिरर करूँगा ताकि ये दोनों जो हैं वो सेम रहें। ओके, और अब मैं इसको भी फिलेट कर दूँगा और फिर इसके बाद इसको सिलेक्ट करूँगा 1 by 1 एंड देन मिरर। तो ये मैं बेस पॉइंट पकड़ के इसको मिरर दे सकता हूँ आसानी से। ओके, तो अब मैं इसके ऊपर भी एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ 0.75 का। इसमें जस्ट मैंने 3-4 कमांड्स यूज़ किए हैं, सर्कल, ट्रिम, फ्लिट
एंड कंस्ट्रक्शन लाइन। इसके अलावा और कोई कमांड यूज़ नहीं की। अरेज की कमांड तो आपको आती है। ओके, तो अब आप इसको हैच भी कर सकते हैं। इसमें एडिशन करना चाहते हैं कोई ऐसी कि जिससे ये खूबसूरती में इजाफा हो इसकी, तो आप आसानी से कर सकते हैं। ओके, तो मैं इसको अब सिलेक्ट करूँगा टोटल ऑब्जेक्ट को, और इस यहाँ पर ब्लॉक बनाने के लिए बहुत सिंपल सा वे है जिसमें हम BL एंटर करते हैं और यहाँ पे पिक करते हैं पॉइंट एंड देन सेलेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट एंड देन क्लिक, और यहाँ पे इसको नाम दे देंगे डोर लॉक। तो जैसे ही आप लिखेंगे डोर लॉक तो ये एक ब्लॉक की शेप में आ जाएगा। तो गाइस इस अंदाज में आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब हम इसको इसमें प्लेस करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि उसने प्लेस किया हुआ है इसके बिल्कुल सेंटर में, और ये इससे थोड़ा सा फासले पे लगे हुए हैं। तो मैं इसको बिल्कुल इसके सेंटर में लगाऊंगा। ओके, और 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम दैट, और यहाँ से पिक करूँगा CO एंटर करने के बाद CO एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंड बेस पॉइंट, और मैंने इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो अब आपको लगता है कि ये यहाँ पर नहीं होने चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे सारे ऑब्जेक्ट्स को और फिर इसको मूव कर देंगे 2.5। अगर आपको यहाँ पे लगता है कि इट्स एक्यूरेट देन ओके। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना डिस्टेंस पे लगा होगा। आप ये देख सकते हैं कि उसने यहाँ पे डायमेंशन ली हुई है, ये 48, 1 2 3 एंड 4 एंड 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ये डोर से जो है वो लगा हुआ है। ओके, तो हम यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दे देंगे डोर से 5 सेंटीमीटर अवे। तो अब मैं इसको देता हूँ 5 सेंटीमीटर। तो इट्स ऑलमोस्ट एक्यूरेट। सो वी विल हैव टू ड्रॉ द हिंज। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसको ड्रॉ करते हैं, इसको हिंज बोलते हैं, जिसके गिर्द डोर जो है वो मूव करता है। इसकी मैं XL एंटर करूँगा और कंस्ट्रक्शन लाइन लगा दूंगा बिल्कुल इसके सेंटर में। और हिंज का जो साइज़ है वो आप अंदाज़ा ले सकते हैं या गैस कर सकते हैं। तो हिंज का जो साइज़ होगा वो आप गैस कर सकते हैं, या आप अगर आपको एक्यूरेट डायमेंशन पता है इसकी क्या है तो आप दे सकते हैं। जैसे मैंने अज्यूम किया है कि इसकी जो इंटरनल डायमेंशन है ये 1.5 सेंटीमीटर है, एंड देन ये जो साइड है इसको मैं ले लेता हूँ 1 सेंटीमीटर और 0.75 सेंटीमीटर। ओके, तो 0.75 सेंटीमीटर ये है, 0.75 सेंटीमीटर ये है, एंड देन यू विल गेट दिस डायमेंशन इज़ 0.5 सेंटीमीटर। तो ये मैंने अज्यूम कर ली अकॉर्डिंग टू दैट ऑब्जेक्ट। ओके, तो मैं इसको दूंगा 1.5 सेंटीमीटर, तो मुझे 0.75 अपर साइड पे लगाना होगा, 0.75 लोअर साइड पे, एंड देन 0.75 मुझे यहाँ पे लगाना है और फिर यहाँ पे लगाना है, एंड देन 0.5 एंड देन 0.5। तो देन हम इसको ट्रिम कर देंगे। ओके, तो ये उसकी बॉडी है पैनल के डोर की। तो पैनल से वो 1 पॉइंट या 2 to 3 मिलीमीटर वो अवे है, मतलब उसमें उसके ऊपर एक मैटर लगी हुई है जो 1 और 2 मिलीमीटर की है। ओके, ये आप देख सकते हैं। तो ये अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, या अगर आपको एक्यूरेट लगाना है तो आप इसकी बाकायदा डायमेंशन लें या नेट से इसका साइज़ निकालें और फिर उसके मुताबिक लगाएं। तो ये मैं जस्ट आपको सिखा रहा हूँ ताकि आप ऑटोकैड सीख जाएं। ओके, तो ऑटोकैड जब आपको आता है तो आप उसमें कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, एक्यूरेटली और नॉन एक्यूरेटली, अजम्पशंस के साथ और विदाउट अजम्पशंस। ओके, तो कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 0.125 मिलीमीटर। ओके, और मैं इसको जनाब दे देता हूँ 0.1। F एंटर फ्लिट करते हैं, F एंटर, R एंटर, 0.1 इसका रेडियस दे दिया। ओके,
तो ये हमने ट्रिम यूज़ करके, फिलेट यूज़ करके ये हमने इस अंदाज में शेप जो है वो ड्रॉ कर ली। तो अब इससे भी वो डिस्टेंस जो है वो हम दे सकते हैं। तो 0.1 का डिस्टेंस दे देते हैं। F एंटर, R एंटर, 0 एंटर। तो जो हमने रेडियस दिया था वो ख़त्म हो गया। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो पैनल है बिल्कुल इसके साथ में इसके ऊपर वर्क कर रहा है। ओके, तो अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा एंड देन ब्लॉक बनाने का एक और तरीका है, वो ये है कि कंट्रोल शिफ्ट सी। जैसे मैं कंट्रोल शिफ्ट सी एंटर करता हूँ तो वो मुझे कहता है सिलेक्ट बेस पॉइंट, तो मैं यहाँ पे बेस पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ एंड देन कंट्रोल शिफ्ट वी, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और ये ब्लॉक बन गया है। ओके, तो अगेन इस ब्लॉक को सिलेक्ट करूँगा और फिर इसका मिड पॉइंट बेस सिलेक्ट करूँगा, पिक करूँगा और यहाँ पे इस बेस पे रख दूँगा। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने इस डोर के ऊपर 2 हिंज लगाए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने इस डोर के ऊपर 2 हिंज लगाए हैं और इस पे भी 2 हिंज होंगे। तो मैं क्या करूँगा, इसको इस बेस पॉइंट से सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और देन इसको मूव करता हूँ 10 सेंटीमीटर एंड देन मिरर कर देता हूँ 10 सेंटीमीटर अप एंड 10 सेंटीमीटर डाउन और अंदर से ट्रिम कर देता हूँ। तो इसके अलावा आप ये जो आपके पास डोर लॉक है ये टॉप व्यू से देखेंगे तो नज़र आएंगे। ओके, तो कैसा नज़र आएगा मैं आपको दिखा देता हूँ वो भी। तो ये आप देख सकते हैं कि इस अंदाज में नज़र आएगा। अगर आपको ये वाली चीज़ नहीं मिल रही तो आप इसको यूज़ करके और फिर यहाँ पे रोटेट कर दें और आपको वो वाला पॉइंट जो यहाँ पे है वही आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और ये जो सर्कल है इसको हम उससे बाहर निकालते हैं ताकि थोड़ा सा बाहर रहे। 0.1 सेंटीमीटर और 0.2 सेंटीमीटर और इसको मैं यहाँ पे ट्रिम कर देता हूँ। ओके, तो ये मैंने ट्रिम कर दिया। तो इसके अलावा अब उसके ऊपर ऑब्जेक्ट जो है वो ये वाला जो लॉग है ये शो करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा एंड देन इसको सिलेक्ट करूँगा एंड देन यहाँ से मैं डिस्टेंस दूंगा 0.25 सेंटीमीटर up 1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम दिस पैनल, 1 सेंटीमीटर। ओके, और 1.25 सेंटीमीटर। तो ये आप अपनी मर्ज़ी से, चूँकि यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ सारी चीज़ें, तो ये मैं अपनी मर्ज़ी से दे रहा हूँ। और ये इस अंदाज में अपर साइड से दिखेगा, साइड से मतलब टॉप व्यू से। और इसको आप राउंड शेप में कर दें, F एंटर, R एंटर, 0.125 और देन फ्लिट कर दें चारों साइड से। ओके, और इसको सेंटर में एक शो कर दे लाइन। तो ये आप अब देख सकते हैं कि ये टॉप से इस अंदाज में हमने शो कर दिया अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ओके, तो अब मैं इस साइड पे शो करना चाहता हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा अगेन और यहाँ पे शो करना चाहता हूँ, मतलब साइड व्यू से आकर आप देखेंगे तो ये उसमें नज़र आएगा। तो क्विकली ड्रॉ करते हैं। जितना डिस्टेंस मैंने यहाँ पे दिया है तो वही डिस्टेंस मैं यहाँ पे दूंगा और इसको अब ट्रिम करते हैं। ओके, एंड देन ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करते हैं। अब ये वाला पॉइंट तो हमें नज़र नहीं आएगा, हमें नज़र जो आएगा वो ये वाला पॉइंट होगा, नज़र आ रहा होगा। लेकिन अगर बिल्कुल साइड से देखें आप तो आपको ये वाली चीज़ के साथ में ये वाली चीज़ भी नज़र आएगी। तो हमें ये वाली चीज़ ड्रॉ करनी है। ओके, तो अब इसका जो डिस्टेंस है वो हम ले लेते हैं यहाँ से। तो ये मैंने ट्रिम और फ्लिट किया है, इसके अलावा और कुछ नहीं किया। अब मैं ऑफसेट करने वाला हूँ, यहाँ से आप ऑफसेट दे दें
और इसके अलावा जो जिसके ऊपर ये जो चीज़ मूव कर रही होती है, रोटेट कर रही होती है, ये इसकी बॉडी थी जिसको हमने ड्रॉ किया, और ये इसका स्पिंडल है जिसके ऊपर ये मूव कर रहा है। तो एक्सेल एंटर करेंगे और इसको कंस्ट्रक्शन लाइन लगा देंगे यहाँ से। तो अब इसने यहीं पे आके बिल्कुल एग्जैक्टली शो कर दिया, और मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, फिर यहाँ पे, फिर देन यहाँ। तो ये आप देख सकते हैं कि साइड व्यू से वो इस अंदाज में नज़र आ रहा होगा। तो मैं ऐसे सिलेक्ट करूँगा सारे ऑब्जेक्ट को, और फिर कंट्रोल शिफ्ट सी, और ये मैं बेस पॉइंट दे दूंगा, और फिर कंट्रोल शिफ्ट वी कर दूंगा और यहाँ पे रख दूंगा। ओके, और फिर मैं कंट्रोल सी ओ एंटर करूँगा सिलेक्ट करने के बाद, सी ओ एंटर, एंड देन बेस पॉइंट, जहाँ जहाँ पे ये लॉक लगा हुआ है मैं वहाँ पे। तो ये आप देख सकते हैं कि एक लॉक यहाँ पे नज़र आ रहा है, एक लॉक यहाँ पे और एक लॉक यहाँ पे, और फिर यहाँ पे हमारे पास टॉप व्यू में देखेंगे तो यहाँ से नज़र आएगा। अब हिंज को आप शो करना चाहें तो वो आप शो कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। अगर आप नहीं करना चाहते तो अगेन इट्स अप टू यू। तो यहाँ पे मैं कर ही देता हूँ। ओके, और यहाँ से हम डिस्टेंस दे देते हैं उसको 0.75 सेंटीमीटर। तो ये हम ट्रिम कर लेंगे पहले, और देन इसको। तो ये हमने शो कर लिया जी, इसमें हिंज भी शो कर लिए, और फिर फर्दर टॉप व्यू शो कर लिया और साइड व्यू। अब इसमें डायमेंशंस लगा लेते हैं। तो डायमेंशन की पहले सेटिंग करते हैं, डी एंटर क्विकली फटाफट। ये अगर आपने अभी ये वीडियो नहीं देखी डायमेंशन स्टाइल मैनेजर की, ये सेकंड वीडियो है, और ये बहुत ही मैंने डिटेल में इसके बारे में बात किया है, तो प्लीज़ देखें जाके। इस वीडियो को देखने के बाद आपके कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू मॉडिफाइड डायमेंशन स्टाइल मैनेजर, वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, और अगर है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा मैंने इसमें एक एक पॉइंट को डिस्कस किया है, ताकि क्लियरली जो भी चीज़ आप चेंज करना चाहें आप आसानी से इसमें चेंज कर सकते हैं। सो प्लीज़ डू कमेंट्स एंड आई विल रिस्पॉन्ड टू यू एज सुन एज पॉसिबल। सो सेटिंग करते हैं क्विकली। मैं इसको साइज दे देता हूँ 1 एंड 0.5, 0.5, 0.5। कलर हम कुछ भी सिलेक्ट कर लेंगे, और इसके अलावा टेक्स्ट अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो टाइम रोमन में रख लें। ओके, एंड देन ओके, अलाइन विद डायमेंशन लाइन, एंड देन प्राइमरी यूनिट्स। तो मैं यहाँ पे यूनिट सेट करता हूँ, इसकी प्रिसिशन 0.00 रख देता हूँ, और इसके अलावा हमारे पास इसमें और कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसको आपने चेंज करना है। अगर आप ये एरो हेड चेंज करना चाहते हैं तो यू कैन चेंज। ओके, DLI, और ये आ जाएगा। और ये आप देख सकते हैं कि ये बहुत छोटा नज़र आ रहा है, तो इसको बड़ा करने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन डी एंटर करेंगे, और फिर जाएंगे मॉडिफाई में, और फिर जाएंगे टेक्स्ट पे, और हम इसको रख देंगे 2.5 सेंटीमीटर। ओके, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर ओके। तो अब हम इसको डायमेंशन लगा देंगे, और इनर साइड पे डायमेंशन लगा देंगे एंड आउटर साइड पे। डोर की अगर डायमेंशन लगाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ओके, और फिर फर्दर हम इसकी फ्रंट एलिवेशन की डायमेंशन लगाते हैं। बहुत सिंपल है, ये आप देख सकते हैं कि मैं कितने तेज़ी से और आहिस्तगी से लगा रहा हूँ। खूबसूरत अंदाज। तो ये आ गया हमारे पास पैनल की डायमेंशन। तो ये चारों साइड्स पे लगानी है ताकि क्लैरिटी आ जाए,
और उसे पता चल जाए क्लाइंट को कि यू हैव ड्रॉन दिस फाइल। और इसमें हम कई डायमेंशन ऐसे हैं जो हमने नहीं दी, जैसे डोर लॉक की डायमेंशन नहीं दी और इसके अलावा दूसरी डायमेंशंस नहीं दी हैं, लाइक हिंज की डायमेंशन नहीं दी और यहाँ पे एक टाइटल भी लगा होता है वो भी नहीं लगाया। तो इसके अलावा ये सारी चीज़ें आप खुद इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। अगर आप इसमें और भी कुछ ऐड करना चाहते हैं, लाइक यहाँ पे फ़ैन ऐड करना चाहते हैं, जो पैनल बना हुआ है उसमें मैंने आपको दिखाया कि कोई भी पैनल के ऊपर कोई भी फ़ैन वगैरह शो नहीं हो रहा, तो यहाँ पे बना हुआ नहीं था, तो इस वजह से हमने इसमें ड्रॉ भी नहीं किया। आज की वीडियो यहीं तक थी और फिर फर्दर आने वाली वीडियो में मैं बात करूँगा इंटरनल पैनल की, और जिसमें हम डिफरेंट साइज़ के फिक्चर्स जो हैं वो हम बनाएंगे, लाइक सर्किट ब्रेकर एंड मीटर्स बनाएंगे, और फिर बस बार्स बनाएंगे, और फिर टिन रेल बनाएंगे जिसके ऊपर ब्रेकर लगते हैं। So other thing is that you will have to understand the skill. You will have to understand that the skill is important for your life. So you will have to grow that skill. So if you didn't subscribe my channel, so please subscribe कीजिए ताकि मेरी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आप उससे बेनिफिट हासिल कर सकें। थैंक यू सो मच।